नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत के शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। जैसा कि शो का नाम है राष्ट्रवाद, देश से बढ़कर कुछ नहीं। इस शो पर सिर्फ राष्ट्र की बात होगी, राष्ट्र हित की बात होगी। पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे देश हित को लेकर तीखे सवाल होंगे। आज बात हम करेंगे पीएम मोदी के उस ऐलान की जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। 14 अगस्त 1947 को जब देश के दो टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने, पीएम मोदी ने उस नफरत और हिंसा में मारे गए लाखों लोगों के बलिदान को याद किया। पीएम मोदी ने आजादी के जश्न से पहले बलिदान को याद करने की बात कही और उसी याद में 14 अगस्त को बलिदान विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं मजबूत होंगी। पीएम मोदी ने उस बलिदान को याद करने का संदेश दिया, लेकिन इस पर भी सियासत तेज हो गई है। विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ साथ संघ पर सवाल उठाए। पहले सुनाते हैं आपको कांग्रेस नेताओं के वो बयान। पहले तो वो दर्द महसूस करें खुद कि इस देश की लड़ाई किसने लड़ी है और इस देश को आज़ादी किसने दिलाई है, उसके बारे में उनने दर्द महसूस किया है। जेलों में जाकर और अंग्रेज़ों के हंटर जिनने खाए हैं उनने दर्द महसूस किया है। इनने नहीं करा है जो ये अंग्रेज़ों के घुसपैठे बने हुए थे, पेंशन ले रहे थे, माफ़ीनामा लिख रहे थे। इनको कहने की ये ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। दर्द है तो देशवासियों को है, ऐसे लोगों को नहीं है जो देश को आज वापस गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं और अंग्रेज़ों से बुरी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो इसके लिए काबिल नहीं है कहने के लिए। प्रधानमंत्री को बंटवारे का बड़ा दर्द है, लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो राष्ट्रीय सेवक संघ कहां खड़ा था? मूवमेंट में साथ दे रहा था या अंग्रेज का साथ दे रहा था? बंटवारे की मुखालफत की थी। प्रधानमंत्री जी, बंटवारे के लिए जो भी जिम्मेदार हो, आप तो कह रहे हैं कि 11 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। बंटवारा जिसने किया उसने किया, आप उस बंटवारे को खत्म कीजिए, हम आपके साथ। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। एक तरफ बीजेपी ने पीएम मोदी के फैसले को सही ठहराया तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला करते हुए विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दर्द को याद करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ट्वीट किया है, देरी से ही देश की सरकार में आज ऐसा व्यक्ति तो पहुंचा जिसने उस दर्द को समझा, लेकिन 70 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने इस पर एक अक्षर भी नहीं बोला। कांग्रेस की जिद के आगे जो है, जवाहरलाल नेहरू जी की जिद के आगे ये विभाजन हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना, देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आधार पे इसका पूरा जो बंटवारा हुआ, बाकायदा वोटिंग हुई। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग जीती वहाँ पाकिस्तान बना और जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती वहाँ हिंदुस्तान बना। इसीलिए दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इसके जिम्मेदार, बंटवारे की जिम्मेदार कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस है। तो आजादी के लिए अपना सब कुछ लुटाकर बलिदान करने वालों पर अब सियासत हो रही है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत के कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये कि पीएम मोदी के ऐलान से विपक्ष परेशान क्यों है? पीएम का फैसला बंटवारे की राजनीति करने वालों पर क्या चोट है? आजादी के बलिदान पर विपक्ष की सियासत क्यों हो रही है? फैसले पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। आज जब पीएम मोदी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि 14 तारीख को 14 अगस्त को बलिदान विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, उन लाखों करोड़ों देशवासियों को याद करते हुए जिन्होंने की विभाजन की विभीषिका को झेला है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने पुश्तैनी संपत्ति को खोया है, जिन बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया था, उन तमाम लोगों को याद करते हुए अगर ये स्मृति दिवस मनाया गया तो उस पर ऐतराज किया है। इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और शाकिर अली हमारे साथ हैं, नेता है टीएमसी से। और आसिफ सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोग